नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया, बेबाक खबर तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों। साक्षी वेलफेयर ट्रस्ट के बैनर तले शहर के रामलीला टीला पर हिंदू नव वर्ष के उपलक्ष्य में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान ट्रस्ट के द्वारा महिलाओं व समाज हित में योगदान दे रहे अलग अलग राज्यों से आए समाजसेवी बच्चों को रानी लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान, स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल, जिला पंचायत अध्यक्ष डॉक्टर वीरपाल निर्वाल, नगर पालिका चेयरमैन मीनाक्षी स्वरूप, यशवीर जी महाराज, मास्टर विजय सिंह आदि मौजूद रहे। कार्यक्रम का संचालन ट्रस्ट के प्रदेश अध्यक्ष राजीव सिंघल ने किया और अध्यक्षता डॉक्टर पहल सिंह सैनी ने की। दीप प्रज्वलित यशवीर जी महाराज के द्वारा किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन डॉक्टर संजीव बालियान ने फीता काटकर किया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे डॉक्टर संजीव बालियान ने कहा कि क्रांतिकारी शालू सैनी द्वारा एक ऐसी मुहिम चलाई गई जिसके बारे में किसी भी समाजसेवी या राजनीति से जुड़े लोगों के मन में नहीं था। उन्होंने कहा कि आज के दौर में क्रांतिकारी शालू सैनी महिलाओं को जागरूक करने के लिए हर वह कार्य कर रही है जो महिला को सशक्त बनाता है। उन्होंने कहा कि साक्षी वेलफेयर ट्रस्ट कई वर्षों से हिंदू नववर्ष मनाता आ रहा है और इस कार्यक्रम के माध्यम से ही हजारों महिलाओं का हौसला बुलंद भी होता है। इसके अलावा खतौली के पूर्व विधायक विक्रम सैनी ने कहा कि जिस शालू सैनी को 6-7 साल पहले कोई नहीं जानता था, उस शालू सैनी को क्रांतिकारी शालू सैनी के नाम से न केवल जनपद में प्रसिद्ध किया बल्कि पड़ोसी जनपद व राज्यों में भी क्रांतिकारी शालू सैनी के नाम से प्रसिद्ध हो गई। और पिछले साल 28 सितंबर शहीद भगत सिंह जन्म दिवस समारोह में आप सोशल मीडिया पर हमने आपके द्वारा किए गए सामाजिक कार्यों को देखा, तो हमने आपको अम्बाला की धरती पर आमंत्रित किया। आपकी जो निस्वार्थ सेवा, जो बेसहारा लवारिश लाशें होती हैं उनका संस्कार करने के लिए, बुजुर्गों की सेवा के लिए, बच्चों को पढ़ाने के लिए और भी कई सामाजिक कार्य जो आपके द्वारा किए जाते हैं, हम उससे बहुत प्रभावित हुए। आप देख रहे होंगे हमारी जो इस समय टी शर्ट पहनी हुई है हमने, इसके ऊपर शहीद आजम भगत सिंह सेवा समिति लिखा हुआ है। आज से 18 साल पहले तक ये शहीद आजम भगत सिंह सेवा समिति थी और आपसे मिलने के बाद, आपके सामाजिक कार्यों को देखने के बाद हमने इस समिति को ट्रस्ट में बदल दिया है। जैसे ही आप समाज के लिए बहुत अच्छे कार्य कर रही हैं, हम लोग लगे तो बहुत समय से हैं, लेकिन अब आपसे, आपके इन कार्यों से प्रभावित होकर हम समाज के लिए और भी कई सामाजिक कार्य नए आरंभ करने जा रहे हैं। इसके लिए हम आपको हमेशा अपना जानकारी नहीं है कि संस्था इतना भी काम करती है, क्योंकि व्यक्तिगत मेरा कहीं होना और पूरी संस्था की कार्यशैली देखना वो एक अलग बात होती है। तो मैं बहन जी को और जो नए हमारे बीच में उपस्थित हुए, मैं उन्हें संस्था के बारे में 2 मिनट बता देना चाहती हूँ कि साक्षी वेलफेयर ट्रस्ट पिछले 12 सालों से रजिस्टर्ड संस्था है जो समाज में पूरे मतलब ऑल ओवर इंडिया संस्था हमारी चली हुई है, जिसमें महिलाओं को आत्मरक्षा के लिए हर जगह तलवार सिखाना, लाठी सिखाना, नान चाकू सिखाना और जुड़े कराटे सिखाना, ये कार्य निःशुल्क किया जा रहा है, जिसमें कई हजार लड़कियों को हम आत्मरक्षा के लिए तैयार कर चुके हैं और जिसका प्रदर्शन मैं बार बार बीच बीच में कभी कभी शहर में यहाँ करती रहती हूँ, हजारों लड़कियों की, हजारों महिलाओं की रैली निकाल के। उसके अलावा महिलाओं को, जैसे हमारे माननीय योगी जी की मुहिम चल रही है कि महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना है, तो आत्मनिर्भर बनाने के लिए हमारे यहाँ जगह जगह सिलाई सेंटर चलते हैं जो निःशुल्क चल रहे हैं। अभी भी हमारी संस्था के 32 सिलाई सेंटर अलग अलग गांवों में चल रहे हैं जो निःशुल्क है, बिल्कुल, जिसका कोई शुल्क नहीं लिया जाता किसी भी बच्चे से। उसके अलावा वृद्ध, जितनी भी सड़कों पे पड़ी हुई वृद्ध माताएं होती हैं या फिर जो अपनों के द्वारा ठुकराई हुई वृद्ध माताएं होती हैं, संस्था उन वृद्ध माताओं की सेवा कर रही है और उनके लिए वृद्ध आश्रम निर्माणाधीन है जो दक्षिणी कृष्णापुरी में अभी बनाया जा रहा है। ऐसी वृद्ध माताओं की सेवा हम लोग करते रहते हैं और हमेशा ये सेवा हमारी चलती रहती है। उनके खाने की, उनके रहने की, उनके कपड़ों की, उनकी दवाइयों की, इस सेवा में हम हमेशा लगे हुए हैं। तो संस्था के माध्यम से सिर्फ एक ही काम नहीं, जगह जगह देश हित में जहाँ जहाँ जिस चीज के लिए समाज को हमारे योगदान की जरूरत होती है, हम हमेशा उपस्थित होते हैं। और अंतिम संस्कार की सेवा जो बाबा महाकाल जी की कृपा से हमारे द्वारा करी जा रही है, वो मैं अपने हाथों से करती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है बाबा महाकाल जी ने कोई विशेष चुना है मुझे इसके लिए। तो बाबा जब तक कराएंगे मैं हमेशा करती रहूंगी, क्योंकि उनकी इच्छा से ही सब होता है। क्योंकि एक चीज मैं और कहना चाहूंगी कि यहाँ मेरी मातृ शक्तियाँ बहुत सारी उपस्थित हैं और जो भाईजन भी हैं वो भी इसीलिए नहीं
कि मैं मातृशक्तियों को सर्वप्रथम मानती हूँ। हम सब भाई बहन सभी मातृशक्ति को सर्वप्रथम मानते हैं, क्योंकि मातृशक्ति ही सर्वप्रथम है। आज मातृशक्ति का दिन है, क्योंकि हमारी देवी पूजनीय आज नवरात्रि का पहला दिन है और हमारे नवरात्रि चल रहे हैं, तो आज पहला दिन भी देवी है। तो इसलिए सर्वप्रथम हम सबके लिए नारी शक्ति है कि नर को जीवन देने वाली, कि नर को जीवन देने वाली मौत भी तुझसे हारी है, कि नर को जीवन देने वाली मौत भी तुझसे हारी है। और कोमल है कमजोर नहीं तू, कोमल है कमजोर नहीं तू, क्योंकि शक्ति का नाम ही नारी है। तो हमारे बीच में परवीन सैनी जी भी सामने से उपस्थित हुए हैं। मैं उनसे निवेदन करूंगी कि वो मंच पे उपस्थित हो और अपना वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताज़ा खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। हमारे YouTube और Facebook चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें।